दोस्तों कल्पना कीजिए पहलगांव और मुंबई 26/11 या 1993 बॉम्ब ब्लास्ट जैसे हमले भारत में फिर से हो गए। साथ ही कई शहरों में एक साथ आतंकी हमले भी हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि देश के अलग-अलग राज्यों में सेना और सरकार के ठिकानों के ऊपर हमले हो गए। मणिपुर, नागालैंड में हिंसा बढ़ गई। बांग्लादेश सीमा के ऊपर लगातार घुसपैठ हो रही है। जम्मू कश्मीर में भारी गोलीबारी चल रही है। गुजरात और राजस्थान के जो भारतीय सैन्य चौकियां है उसके ऊपर हमले किए गए। ऑयल रिफाइनरीज, पावर प्लांट्स, डैम, एयरपोर्ट्स और दूसरे जो जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है इनके ऊपर भी हमला कर दिया गया। साथ ही में देश के अंदर हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क चुके हैं और अंदरूनी हालात काफी तेजी से बिगड़ती जा रही है। दोस्तों, ये एक फुल स्केल भारत पाकिस्तान युद्ध का खतरनाक सीन हो सकता है। दोस्तों, यहाँ पे सवाल ये नहीं है कि पाकिस्तान क्या ये सब कर सकता है या नहीं। क्या भारत इस लड़ाई में पाकिस्तान को पूरी तरीके से खत्म कर सकता है या नहीं? इसका जवाब जानने के लिए दोस्तों वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। दोस्तों, पाकिस्तान की राजनीति और जो सोच है वो काफी हद तक भारत के विरोध के ऊपर ही टिकी हुई है। एक तरफ भारत जब तेजी से आगे बढ़ रहा है, वहीं पर पाकिस्तान आर्थिक संकट, आंतरिक संघर्ष और अस्थिरता से जूझ रहा है। साथ ही आईएमएफ और यूएसए की मदद से वो जिंदा है। लेकिन इसके बावजूद भी भारत के खिलाफ पाकिस्तान की गतिविधियां अभी तक रुकी नहीं है। सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि ये जो मैंने घटनाक्रम बताए ये कभी एकदम से नहीं होंगे। कुछ एक घटनाएं हो सकती है, कुछ घटनाएं शायद ना हो, लेकिन ये घटनाएं धीरे धीरे बार बार होती रहेगी। भारतीय सशस्त्र दल दोस्तों हमेशा इस हालत के लिए तैयार रहते हैं। हर स्थिति के लिए पहले से प्लान बनाए जाते हैं और उनकी लगातार तैयारी यानी रिहर्सल की जाती है। सिर्फ इंडियन आर्म फोर्सेस ही नहीं लेकिन सरकार के साथ सबसे ऊंचे स्तर पर अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेशन किया जाता है। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। भारत ऐसी स्थितियों को बहुत पहले ही काबू कर लेगा। दोस्तों, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक फुल स्केल युद्ध की जो भारत और पाकिस्तान के बीच में शायद कभी हो सकता है। दोस्तों, ऐसे स्थिति में भारत के पास दो विकल्प होंगे। पहला विकल्प सीमित यानी लोकल वॉर करना। इसमें भारत कोशिश करेगा कि युद्ध जो है एक सीमित स्तर पर ही रहे और ज्यादा आगे ना बढ़े। इस तरह की कार्रवाई कुछ हद तक हम ऑपरेशन सिंदूर में देख चुके हैं, जिसमें भारत अपनी सबसे ताकतवर सैन्य शक्ति का इस्तेमाल करेगा। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ये तीनों इकट्ठा मिलकर काम करेंगे और पाकिस्तान के जो महत्वपूर्ण ठिकाने हैं जैसे सैन्य ठिकाने, एयरपोर्ट्स, नेवल बेसेस और इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सबको निशाना बनाया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ ही दोस्तों बातचीत के दरवाजे भी खुले रखे जाएंगे क्योंकि हालात को और बिगड़ने से रोका जाए। दोस्तों, अब देखते हैं दूसरा विकल्प क्या है। दूसरा विकल्प है पूरी ताकत से जवाब देना ताकि पाकिस्तान बर्बाद हो जाए। दोस्तों, ये निर्णय आसान नहीं होगा क्योंकि ये कई चीजों के ऊपर निर्भर करेगा कि दुनिया की परिस्थिति क्या है, जियोपॉलिटिक्स क्या कह रहा है, कौन सा देश किसके साथ है, इस युद्ध का आर्थिक असर क्या होगा। हमने देखा है कई बार कि अंतरराष्ट्रीय समर्थन साफ नहीं होता, जो ऑप सिंधु में बड़ा क्लियर कट सामने आया था। इसलिए भारत को बहुत सोच समझकर यह फैसला लेना पड़ेगा। अगर दूसरा विकल्प भारत चुनता है तो ये जो युद्ध है ये बहुत ही लंबा और खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, इस युद्ध का लक्ष्य होगा पाकिस्तान की सैन्य ताकत, उसके औद्योगिक ढांचे और उसकी अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से बर्बाद कर देना ताकि वापस पाकिस्तान अपने पैर के ऊपर खड़ा ना हो सके। ये हमले इतनी तेजी और ताकत के साथ किए जाएंगे कि पाकिस्तान के लिए एक देश के रूप में टिके रहना बेहद मुश्किल हो जाएगा। इस लड़ाई के दौरान भारत पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के ऊपर कब्जा कर सकता है। साथ ही जो महत्वपूर्ण शहर है, रणनीतिक स्थान है या बंदरगाह है, इसको अपने नियंत्रण में लेने का प्रयास कर सकता है। इसके अलावा भारत पाकिस्तान के अंदर चल रहे जो अलगाववादी संगठन हैं उनको खुला समर्थन भी दे सकता है, जैसे बलूचिस्तान हो गया, सिंध हो गया, पश्तून एरिया हो गया, ताकि अंदर और बाहर दोनों तरफ से पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बनाया जाए। लेकिन दोस्तों, ये सब इतना आसान नहीं होगा जितना सुनने में लगता है। ये युद्ध बहुत ही मुश्किल और लंबा और भारी नुकसान वाला हो सकता है, जैसा कि यूक्रेन और रशिया के बीच में हम देख रहे हैं।
इतना सब होने के बाद भी एक सवाल फिर भी बना रहेगा कि पाकिस्तान की सोच पूरी तरीके से खत्म होगी या नहीं। असल समस्या सिर्फ जमीन या सेना की नहीं है, बल्कि सोच और मानसिकता की भी है। अगर किसी देश के सोच के अंदर इतना ज़हर भरा हो, तो उसे सिर्फ युद्ध से बदलना आसान नहीं होगा। इतिहास में हमने ये देखा हुआ है होते हुए, जैसे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जर्मनी के ऊपर अमेरिका और सोवियत संघ का कब्जा था, ताकि नाज़ी विचारधारा दोबारा से ना उभरे। लेकिन दोस्तों, वो विश्व युद्ध था, वो काफ़ी पुराना टाइम था। आज के समय में किसी देश के ऊपर इस तरीके से कब्जा करना, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है और शायद संभव भी ना हो। मान लीजिए हमने पीओके जीत लिया और पाकिस्तान को टुकड़ों में बांट दिया, लेकिन फिर भी किसी न किसी रूप में आतंकवाद का खतरा हमेशा बना रहेगा। तो सवाल ये है कि ये सब करने के बाद भारत इतने लंबे समय तक इस खतरे का सामना करने के लिए तैयार है या नहीं। अगर देखा जाए तो भारत पाकिस्तान को तो खत्म कर सकता है, लेकिन उस सोच को खत्म नहीं कर सकता और न ही ऐसे करना व्यावहारिक होगा। इसका कारण ये है दोस्तों, हम दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स है। अगर ये बढ़ता है तो पाकिस्तान पक्का न्यूक्लियर वेपन्स यूज करने की कोशिश करेगा, उसके बाद हम भी करेंगे। तो ये किसी एक देश की हार जीत नहीं रहेगी, बल्कि ये दोनों देशों के लिए प्रचंड विनाशकारी साबित हो सकता है। अगला कारण है दोस्तों अंतरराष्ट्रीय दबाव। अमेरिका, चाइना और जो बाकी बड़े देश है, वो अपने स्वार्थ के लिए इस युद्ध को आगे बढ़ने नहीं देंगे और लगातार युद्ध रोकने के लिए और बातचीत बढ़ाने के लिए दबाव डालेंगे। तीसरा कारण है दोस्तों आर्थिक और रणनीतिक नुकसान। अगर ये युद्ध लंबा चलता है तो भारत की अर्थव्यवस्था, ऑयल सप्लाई और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जबरदस्त असर पड़ेगा। ये हमारी इकोनॉमी को कई साल, कई दशक पीछे ले जाएगा। ये जो नुकसान होगा वो जीत से भी ज्यादा भारी हो सकता है। चौथा कारण है दोस्तों युद्ध का असली लक्ष्य। आधुनिक युद्ध में किसी देश को पूरी तरीके से खत्म करना लक्ष्य नहीं हो सकता है, बल्कि दुश्मन की ताकत को कम करना, रोकना और अपने हितों को सुरक्षित करना ही आधुनिक युद्ध का लक्ष्य हो सकता है। इसलिए यहाँ पर सवाल सिर्फ पाकिस्तान को खत्म करना या नहीं, ये नहीं है, बल्कि ये है कि भारत इस स्थिति में खुद को कैसे सुरक्षित रखेगा और दुश्मन को जवाब कैसे देगा। भारत के लिए सबसे समझदारी क्या हो सकती है? अपनी ताकत बढ़ाना, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और सही समय का इंतजार करना। क्योंकि कई बार सबसे बड़ी जीत लड़ाई जीतने में नहीं, बल्कि बिना लड़े जीतने में होती है। हो सकता है कि समय के साथ पाकिस्तान खुद ही इतना कमजोर हो जाए और वो टूट जाए और भारत बिना युद्ध लड़े ही जीत जाएगा। दोस्तों, अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर इसी तरीके का युद्ध भारत और चाइना के बीच में होता है तो क्या होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, कालिका माता की जय और दादा किशन की जय।